नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विस्ट्री स्पार्क चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह स्क्रिप्ट आचार्य चाणक्य की उस गहरी सीख पर आधारित है जो कहती है, गुस्से में किया गया एक काम जिंदगी भर का पछतावा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा वह आग है जो पल भर में आपकी मेहनत, आपके रिश्ते और आपकी इज्जत को जला सकता है। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक पल का गुस्सा आपके सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। आज हम इस सिद्धांत को गहराई से समझेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने गुस्से पर काबू पाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, गुस्सा वह आग है जो पहले आपको जलाती है और फिर आपके आसपास सब कुछ जला देती है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो पल भर में आपके दिमाग पर कब्जा कर लेती है और आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है जिनका पछतावा आपको जिंदगी भर रह सकता है। सोचिए, आपने किसी से गुस्से में कुछ कड़वा बोल दिया। वह बात आपके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। या फिर आपने गुस्से में कोई गलत फैसला लिया, जैसे नौकरी छोड़ दी या किसी को नुकसान पहुंचा दिया। उस एक पल के गुस्से की वजह से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है, और जब बुद्धि अंधी हो जाती है तो इंसान गलतियां करता है जो उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर करती है। कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। हम वह कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। हम वह कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और जब गुस्सा ठंडा होता है तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में अगर आप अपने बॉस से गुस्से में बहस कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। या परिवार में अगर आप गुस्से में अपने किसी करीबी को कुछ गलत बोल देते हैं तो वह रिश्ता हमेशा के लिए कमजोर हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, गुस्से में लिया गया एक फैसला आपके जीवन की सारी मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इज्जत, सफलता और खुशी बनी रहे तो सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू करना सीखें, क्योंकि गुस्सा वह जहर है जो पहले आपको अंदर से खोखला करता है और फिर आपके रिश्तों और सपनों को नष्ट कर देता है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बहुत मेहनती और होनहार था। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था और अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन विक्रम का एक दोष था, उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन विक्रम का अपने दोस्त रमेश से झगड़ा हो गया। रमेश ने विक्रम को ताना मारा कि वह अपने भाई की पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है। गुस्से में विक्रम ने रमेश को अपशब्द कहे और उससे मारपीट कर ली। यह बात पूरे गांव में फैल गई। रमेश ने विक्रम को माफ तो कर दिया, लेकिन गांव वालों ने विक्रम को गुस्सैल और हिंसक समझना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद विक्रम को एक बड़े व्यापारी के साथ बिजनेस शुरू करने का मौका मिला। लेकिन जब व्यापारी को विक्रम के गुस्से की बात पता चली तो उसने सौदा रद्द कर दिया। विक्रम का सपना टूट गया। उसने अपने गुस्से पर पछतावा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका एक पल का गुस्सा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन गया। विक्रम ने चाणक्य नीति पढ़ी और उसमें से एक सीख ली। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। उसने अपने गुस्से पर काबू करना शुरू किया। उसने मेडिटेशन सीखा, धैर्य रखना सीखा और धीरे धीरे अपनी छवि सुधारी। कुछ साल बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन वह हमेशा कहता था, अगर मैंने उस दिन गुस्से पर काबू किया होता तो मेरा सपना पहले ही पूरा हो गया होता। इस कहानी का संदेश साफ है, गुस्सा एक पल का होता है, लेकिन उसका पछतावा जिंदगी भर का हो सकता है। अगर विक्रम ने उस दिन अपने गुस्से पर काबू किया होता तो उसकी जिंदगी पहले ही बदल गई होती। चाणक्य कहते हैं, गुस्से को जीतने वाला ही असली योद्धा है। गुस्सा क्यों खतरनाक है? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल विस्ट्री स्पार्क को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आपको यह टॉपिक कैसा लग रहा है। अब चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर गुस्सा इतना खतरनाक क्यों है? गुस्सा आपकी बुद्धि को अंधा करता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है।
आप वह कह देते हैं या कर देते हैं जो आपको शांत दिमाग से कभी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, गुस्से में आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दे। गुस्सा आपके रिश्तों को नष्ट करता है। गुस्से में बोली गई एक बात आपके परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों का जख्म तलवार के जख्म से भी गहरा होता है। गुस्सा आपकी इज्जत कम करता है। लोग गुस्सैल इंसान की इज्जत नहीं करते। अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं तो लोग आपको कमजोर और अस्थिर समझते हैं। वहीं जो व्यक्ति शांत और धैर्यवान होता है उसकी इज्जत बढ़ती है। गुस्सा आपकी सफलता में रुकावट बनता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से में नौकरी छोड़ देते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा वह आग है जो आपकी मेहनत को राख कर देती है। उदाहरण, सोचिए, एक स्टूडेंट ने गुस्से में अपने टीचर से बहस कर ली और स्कूल छोड़ दिया। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य को दांव पर लगा दिया। अगर उसने गुस्से पर काबू किया होता तो उसकी जिंदगी अलग होती। चाणक्य नीति के 5 सुनहरे नियम। गुस्से पर काबू पाने के लिए अब हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उन 5 सुनहरे नियमों की, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने गुस्से पर काबू पाकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आप न सिर्फ अपनी इज्जत और रिश्तों को बचा पाएंगे, बल्कि अपनी सफलता के रास्ते को भी आसान कर पाएंगे। नियम 1, शांत रहने की कला सीखो। चाणक्य कहते हैं, शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप गुस्से में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहने की कोशिश करो। एक गहरी सांस लो, 10 तक गिनो और सोचो कि क्या यह गुस्सा जायज है। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिकल टिप, जब गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुककर गहरी सांस लो। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप बेहतर फैसला ले पाएंगे। नियम 2, गुस्से का कारण समझो। चाणक्य कहते हैं, हर गुस्से के पीछे एक कारण होता है। गुस्सा अचानक नहीं आता, इसके पीछे कोई न कोई ट्रिगर होता है, जैसे अपमान, तनाव या निराशा। अपने गुस्से का कारण समझो। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस की बात से गुस्सा हो रहे हैं तो सोचो कि क्या वह बात इतनी बड़ी है कि आप अपनी नौकरी को दांव पर लगाएं। कहानी, एक बार एक कर्मचारी ने अपने बॉस के ताने से गुस्से में इस्तीफा दे दिया। बाद में उसे पता चला कि बॉस ने तनाव में वह बात कही थी। अगर उसने गुस्से का कारण समझा होता तो वह अपनी नौकरी बचा सकता था। प्रैक्टिकल टिप, जब गुस्सा आए तो खुद से पूछो, मैं गुस्सा क्यों हूं? क्या यह बात इतनी बड़ी है? इससे आपका गुस्सा कम होगा। नियम 3, जवाब देने से पहले सोचो। चाणक्य कहते हैं, शब्दों का जख्म कभी नहीं भरता। गुस्से में बोली गई बातें आपके रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकती हैं। इसलिए कुछ भी बोलने या करने से पहले 10 सेकंड रुको और सोचो कि क्या इसका परिणाम सकारात्मक होगा। प्रैक्टिकल टिप, अगर कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब देने की बजाय कहो, मैं इस पर बाद में बात करूंगा। इससे आप गुस्से में गलत फैसला लेने से बच जाएंगे। नियम 4, मेडिटेशन और योग अपनाओ। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन पर काबू पा लेता है वही असली विजेता है। मेडिटेशन और योग आपके दिमाग को शांत करते हैं और गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करने से आपका धैर्य बढ़ेगा और आप गुस्से पर काबू पा सकेंगे। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 10 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठो, गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। नियम 5, सकारात्मक सोच अपनाओ। चाणक्य कहते हैं, सकारात्मक सोच गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो छोटी छोटी बातें आपको गुस्सा नहीं दिलाती। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे नकारात्मक रूप से लेने की बजाय सोचो कि यह आपको बेहतर होने का मौका दे रही है। कहानी, एक बार एक लड़की थी जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। उसने चाणक्य नीति पढ़ी और सकारात्मक सोच अपनाई। उसने हर नकारात्मक बात को एक मौके के रूप में देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ और लोग उसकी शांत स्वभाव की इज्जत करने लगे। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपकी सोच सकारात्मक होगी और गुस्सा कम आएगा। दोस्तों, गुस्से पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन चाणक्य नीति हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है जिनसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। गहरी सांस लो,
जब गुस्सा आए तो 5 गहरी सांसें लो। इससे आपका दिमाग शांत होगा। स्थिति से हट जाओ। अगर कोई आपको उकसा रहा है तो उस जगह से हट जाओ। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में बहस हो रही है तो थोड़ा टहलने चले जाओ। अपने गुस्से को लिखो। गुस्सा आने पर उसे डायरी में लिखो। इससे आप अपनी भावनाओं को समझ पाएंगे और गुस्सा कम होगा। सकारात्मक लोगों से घिरो। ऐसे दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहो जो आपको शांत और सकारात्मक रखें। खुद को व्यस्त रखो। जब आप अपने लक्ष्य और काम में व्यस्त रहते हैं तो छोटी छोटी बातें आपको गुस्सा नहीं दिलाती। कहानी। एक बार एक व्यापारी था जो अपने कर्मचारियों पर हमेशा गुस्सा करता था। इससे उसका बिजनेस प्रभावित हो रहा था। उसने चाणक्य नीति पढ़ी और मेडिटेशन शुरू किया। उसने अपने कर्मचारियों से सकारात्मक बातें करनी शुरू की। नतीजा, उसका बिजनेस बढ़ गया और लोग उसकी इज्जत करने लगे। दोस्तों, जब आप अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर रिश्ते बना पाते हैं। इज्जत बढ़ती है। लोग आपके शांत और धैर्यवान स्वभाव की कदर करते हैं। सफलता मिलती है। गुस्से पर काबू पाकर आप बेहतर फैसले लेते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। मन की शांति। आपका दिमाग शांत रहता है और आप खुशहाल जिंदगी जीते हैं। उदाहरण, सोचिए, अगर आप गुस्से में अपने दोस्त से कुछ गलत बोलने की बजाय शांत रहते हैं और बाद में उससे बात करते हैं तो आपका रिश्ता बचेगा। या अगर आप गुस्से में नौकरी छोड़ने की बजाय शांत दिमाग से अपने बॉस से बात करते हैं तो आप अपनी नौकरी बचा सकते हैं। दोस्तों, यह थी चाणक्य नीति की सच्चाई जो हमें सिखाती है कि गुस्से में किया गया एक काम जिंदगी भर का पछतावा दे सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में इज्जत, सफलता और खुशी चाहते हैं तो अपने गुस्से पर काबू करना सीखें। शांत रहो, धैर्य रखो और सकारात्मक सोच अपनाओ। याद रखो, गुस्सा वह आग है जो पहले आपको जलाती है और फिर आपके आसपास सब कुछ जला देती है। लेकिन अगर आप इस आग को बुझाना सीख लेंगे तो आपकी जिंदगी चमक उठेगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप गुस्से में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं या शांत और धैर्यवान बनकर अपनी मंजिल पाना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सीख से अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। विस्ट्री स्पार्क को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली बातें आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।